लेट्स माइक न्यूज एट 8। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दर्ज कराए गए 2929 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आज उद्योगपति अनिल अंबानी से पूछताछ शुरू कर दी। ये मामला उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ा है, जहां एसबीआई का आरोप है कि लोन की शर्तों का उल्लंघन कर फंड का गलत इस्तेमाल किया गया और बैंक को भारी नुकसान हुआ। पिछले साल जून में बैंक ने इन खातों को फ्रॉड श्रेणी में डाल दिया था। इसके बाद सीबीआई ने कंपनी के दफ्तरों और अंबानी के आवास पर तलाशी ली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसबीआई के फैसले को सही ठहराया। अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है। ये घटनाक्रम रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन के लिए कानूनी दबाव और बढ़ा रहा है, क्योंकि कंपनी पहले से ही दिवालियेपन की प्रक्रिया से गुजर रही है। त्रिपुरा में नशीले पदार्थों की तस्करी अब पार्सल डिलीवरी से होने लगी है। पश्चिम त्रिपुरा के एडी नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कबीराज टिल्ला पर दो युवकों को मोटरसाइकिल पर रोके जाने पर 140 बोतलें कोडीन आधारित कफ सिरप बरामद हुई, जो डिलीवरी बैग में छिपाई गई थीं। इनमें एक आरोपी नाबालिग है। उधर खोवाई पुलिस ने नेशनल हाईवे 208 पर सिंगीचारा में 96 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसे मोहनपुर से कमलपुर जा रहे वाहन में छिपाया गया था। गाड़ी रुकवाते ही चालक भाग निकला। इन घटनाओं से साफ है कि तस्कर डिलीवरी वाले के रूप में छिपकर और वाहनों में गुप्त बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। धरपकड़ छोटे कैरियर्स की होती है, लेकिन बड़े मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रेट्रो ग्रीन रिवॉल्यूशन लिमिटेड के शेयरों में हेरफेर के मामले में 18 संस्थाओं पर कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने 61 पन्ने के आदेश में लिखा कि ये संस्थाएं, जिनमें संजय अरुण कुमार चौकसी और उनके समूह की प्रमुख भूमिका थी, उसने कम लिक्विडिटी वाले इस शेयर की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए पूर्व नियोजित साजिश रची, जिसमें आपस में जुड़े ट्रेडिंग और टेलीग्राम पर फर्जी स्टॉक टिप्स का प्रसार शामिल था, ताकि आम निवेशकों को लुभाकर उन्हें ऊंची कीमत पर शेयर बेचे जा सकें। नियामक ने 15 संस्थाओं को 2 करोड़ 94 लाख रुपए के अवैध लाभ को 12% सालाना ब्याज के साथ सेबी के निवेशक संरक्षण कोष में 45 दिन के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है, जो धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध नियमों के तहत सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 दिन की समन्वित कार्रवाइयों में 5 उग्रवादी कैडरों को गिरफ्तार किया है। इम्फाल ईस्ट, थौबल और काकचिंग जिलों में अलग अलग जगहों पर की गई कार्रवाइयों में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े इन सक्रिय लोगों को पकड़ा गया। ये मुख्य रूप से वसूली गतिविधियों में शामिल थे। इनसे मोबाइल फोन, कुछ हथियारों की गोलियां, स्कूटर और अन्य सामान बरामद हुए। बेंगलुरु में एक सीरियल चोर को गिरफ्तार किया गया है, जो शादियों और अन्य समारोहों में बच्चों के गहनों की चोरी का मास्टरमाइंड था। आरोपी बाबू आंध्रहल्ली का निवासी है। उसने 5 से 10 साल के बच्चों को निशाना बनाकर सोने चांदी के गहने उड़ाए। पुलिस ने उसके कब्जे से 42,38,000 रुपए के गहने, 1,20,000 नकद, 4 दोपहिया वाहन और 2 कारें बरामद की हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 के एक निवासी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, जब उनकी बेटी के गले की गोल्ड प्लेटेड सिल्वर चेन शादी समारोह के दौरान गायब हो गई। जांच में पता चला है कि आरोपी कम से कम 11 मामलों में शामिल था और विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज चोरियों से जुड़ा था। तेलंगाना के खम्मम जिले में वन अधिकारियों ने जंगल में जंगली सुअरों का शिकार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घटना तल्लामपेटा गांव के पास पेड्डा चेरुवु पहाड़ी पर हुई, जहां टिप ऑफ पर छापेमारी के दौरान 5 लोगों के गिरोह को जंगली सुअर का मांस ढोते पकड़ा गया। उनके कब्जे से जंगली सुअर का मांस, शिकार के उपकरण, 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि जंगलों में शिकार गैर कानूनी है और ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a new